सर एक और ऐसा स्टॉक? बिल्कुल साहब, दूसरा स्टॉक होगा सर गोदरेज एग्रोवेट। क्यों ले रहे हैं सर? देखिए, अभी आपने देखा होगा सर कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और एमएसपीज को लेके बहुत ज्यादा अब बातचीत कर रही है। एग्रीकल्चर में सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब हम कुछ टाइम में हमारे गुजरात स्टेट के इलेक्शंस आने वाले हैं और फिर सीरीज ऑफ इलेक्शन आएंगे और हम यूनियन इलेक्शन में चले जाएंगे। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी पहले से ही तैयारी करके चल रही है और एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर के लिए ये तैयारी अच्छे से कर रही है और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस कंपनी का मेन जो कोर बिजनेस है वो एनिमल फीड्स और एग्री बिजनेस में पूरी की पूरी तरीके से ये इन्वॉल्व है। और एनिमल फीड बिजनेस जो है ये आप देखिए ईयर ऑन ईयर 38% राइज हुआ था इन द लास्ट रिजल्ट। और इनका जो पाम ऑयल बिजनेस है वो 2.6 टाइम्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छे से रजिस्टर कर रही है और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का भी अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। और जो नेक्स्ट हमारा बजट आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के ये एक्शंस हैं ये आपको साफ साफ दिखने लग जाएंगे। तो उसके पहले ही जैसा हम जानते हैं कि यूजुअली जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं वो पहले से ही इंस्टीट्यूशंस और फंड हाउसेस अपनी पोजीशन बनाने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर है सर जो मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसके लिए मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि अभी पहले मैं आपको होल्डिंग पैटर्न बता देता हूं कि प्रमोटर होल्डिंग 73.7% है जो कि अपने आप में एक प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाती है। एफआईआईज का भी 1.48% होल्डिंग है और डीआईआईज का 2.89% है और पब्लिक डोमेन में 2.93% ये अपनी इस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जो मुझे चीज इंटरेस्टिंग लगी सर, जून क्वार्टर 2022 में इन्होंने जो अपना अपडेट दिया है इनकी प्रमोटर होल्डिंग 71.64% से बढ़कर 73.7% हुई है। मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी अपना कॉन्फिडेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, जो हमारे डीआईआईज होते हैं, उनकी जो होल्डिंग है वो भी 1.6% से बढ़कर 2.89% पे हुई है अभी जून क्वार्टर 2022 एंडिंग में। मतलब कहीं ना कहीं डीआईआईएस का भी एक इंटरेस्ट और प्रमोटर का इंटरेस्ट, इन दोनों का साझा इंटरेस्ट इस कंपनी में आता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 2024 इलेक्शंस के पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्री बिजनेस और फार्मिंग के लिए और अनाउंसमेंट्स लेकर आएंगी जिसका ये एक बेनिफिशियरी बनने वाला है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। थोड़ी सी डिटेल और दे देता हूं सर। मुंबई बेस्ड कंपनी है, फाउंडेड इन 1991। गोदरेज फैमिली का नाम है इसके पीछे और मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,907 करोड़ 07 करोड़ पे है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा रहा है 20.11% फॉर पास्ट 3 इयर्स और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 11.88 पे है। कैश कन्वर्जन साइकिल इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है बट तब भी ये मेंटेन कर पा रहे हैं 61.82 डेज में। और मैं प्रमोटर होल्डिंग का तो आपको बता ही चुका हूं। तो सर ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया लग रहा है। टाइम होराइजन हम वही लेके चलेंगे 3 से 4 क्वार्टर। करंट लेवल्स पे बाइंग पोजीशन अपनी मेंटेन बनाए 513 रुपए पे। बाय मोर के लेवल्स जो है वो थोड़े नीचे के दिए हैं। थोड़ा एग्रेसिव मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है उसके चलते बाय मोर के लेवल 410 रुपए पे आते हैं। और टारगेट्स की हम बात करें, पहला टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव रखा है हमने 590 रुपए का, दूसरा टारगेट 680 और तीसरा टारगेट 780। अभी यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हैं बहुत डाउनसाइड रिस्क नहीं दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा हूँ। 60% आप यहाँ पे अपनी पोजीशन इनिशिएट कर लें और रिमेनिंग 40% अगर बाय मोर का लेवल आता है तो फिर वहां पे अपनी पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, तो ये है गोदरेज एग्रोवेट। इसमें अच्छा सर, इसमें लेकिन पिछले एक आध क्वार्टर में कुछ एबिटा कुछ गड़बड़ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में भी आई एम सो सॉरी, मतलब मेरा वो राइट अप मिस हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बट मैं समझता हूं इन टाइम्स टू कम वो चीज रेक्टिफाई हो जाएगी। वो आपको चार्टिकल पैटर्न भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दिखी थी इनको
बट अब सर मुझे नहीं लगता वो प्रॉब्लम रहेगी। और इन फ्यूचर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं, तो ये आगे अच्छा करता हुआ दिखता है सर। जी। एक और चीज जो चार्ट में मैं देख रहा था सर कि बहुत समय से कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर में बहुत ही साइडवेज ही रहा है ये। सर ये आप इन दोनों के लिए बोल सकते हैं, गोदरेज एग्रोवेट के लिए भी बोल सकते हैं और गॉडफ्री फिलिप्स के लिए भी बोल सकते हैं। बट अब कहीं ना कहीं चार्टिकल पैटर्न्स और वॉल्यूम जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहे हैं। और मैं इन दोनों के लिए ये बोलूंगा कि हमने 3 टारगेट्स दिए तो हैं, बट मैं समझता हूं कि जब हमारे दूसरे और तीसरे टारगेट के बीच में होगा तो मीडिया और सब इसकी बातें करेंगे, उसके बाद हम अपने आगे के टारगेट्स और निकाल के देंगे। ये अच्छे ब्रेकआउट कैंडिडेट दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है, कारण बहुत सारे हैं जो कि शायद, और यही डिफरेंस है रचित सर, चीजों को तब देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं जब बाकी एनालिस्ट वहां तक नहीं पहुंचे होते हैं। तो वो जो मैं वो उन्हीं लाइंस पे बात कर रहा हूँ शायद, जहाँ पे बाकी लोग उन चीजों को देख रहे हैं जो कि इसको कहीं इसमें बहुत कुछ पोटेंशियल नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहीं रचित जी के एनालिसिस में बहुत सारी और भी चीजें होंगी पोटेंशियल है और बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी और बढ़िया। सॉरी, एक डिस्क्लोजर मैं देना चाहूंगा, इन दोनों पर्टिकुलर काउंटर्स पे मेरे पर्सनली, मेरे डिपेंडेंट फैमिली और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। अच्छा, ये डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर रचित जी ने दे दिया है, पोजीशन उनकी उनसे मिलने वाले लोगों की हो सकती है।